गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास हम लोग आरसी सर्किट को स्टडी कर रहे थे बेटा, चार्जिंग आरसी सर्किट। और लास्ट में बेटा हमारा जो कांसेप्ट चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना हमने सीखा था कि किसी आरसी सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आरसी सर्किट से रिलेटेड। चलिए बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त टॉपिक है यार, तो अच्छे से समझना, कॉन्सेंट्रेट होगे। चलिए भाई, तो बेटा मैं सबसे पहले की एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि भाई एक बैटरी है इस तरीके से, यहां पर एक बैटरी जिसकी वोल्टेज है बेटा V, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां ऑल्सो रेजिस्टेंस, और बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया और यहां पर एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया। ये वोल्टेज की बच्चा हमसे पूछा गया है यहां पर कौन कौन से पार्ट्स, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो मैं सारी चीज बच्चों आपके सामने लिख रहा हूं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग, सबसे पहले बेटा टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट, टाइम कांस्टेंट फॉर सर्किट। गिवन सर्किट के लिए सर टाइम कांस्टेंट क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग अभी इससे पहले भी सॉल्व कर रहे थे टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन, तो वो यहां पे भी सॉल्व करने आपको बहुत मजेदार चीज है यार। ओके, अब हमें बताना बेटा वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी ब्रांच at t is equal to 0, at t is equal to 0। थर्ड पार्ट बेटा वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी ब्रांच at t tending to infinity। नेक्स्ट पार्ट बेटा फोर्थ, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t, टी टाइम पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। बच्चों तो जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सर्किट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं बेटा इस पर बेस्ड, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बेटा मैंने आपको टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना कल सिखाया था, उसी कांसेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा यहां पर, चलिए देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बेटा बैटरी को रिप्लेस करोगे रेजिस्टेंस लेस वायर से, एक रेजिस्टेंस यहां पर, एक रेजिस्टेंस यहां पर, एक रेजिस्टेंस यहां पर, और यहां पर हम क्या करते हैं बेटा जो वायर्स की जो बैटरीज जो हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट आर एंड दिस आल्सो आर। सही है, ये बेटा मैं आपको कल से कह रहा था यार, ठीक है। अब बेटा यहां से दोनों रेजिस्टेंस के इस कॉम्बिनेशन में दोनों के एंड पॉइंट यहां पर और दूसरे एंड पॉइंट यहां पर कनेक्टेड बेटा, इसका भी एंड पॉइंट और इसका भी एंड पॉइंट, तो ये किस में कॉम्बिनेशन आ गया बेटा? पैरेलल में, क्योंकि एंड पॉइंट्स बच्चों दोनों के एंड पॉइंट्स यहां और दोनों के एंड पॉइंट्स यहां, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? r/2, क्योंकि सेम है तो कितना आ जाएगा? r/2। तो हमारा डायग्राम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि सर इन दोनों की जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें हम लोग, तो हमारा डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, एक रेजिस्टेंस ऐसे पॉइंट इधर और एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक पॉइंट इधर ए एंड बी। अब बच्चों ये R हो गया, ये r/2 हो गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा किसमें आएंगे अब? सीरीज में, तो कितना आ गया? R plus r/2, कितना आ गया बेटा? 3r/2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r/2। ओके, दिस इज द R इक्विवेलेंट। तो टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट कितना आ जाएगा बच्चों? टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट 3RC/2, दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन RC सर्किट। ये आंसर आ चुका बेटा, टाइम कांस्टेंट का 3RC/2।
2। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये आ गया टाइम कांस्टेंट 3RC/2। अब हम बात करें सर सेकंड पार्ट क्या होगा गया, वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी ब्रांच एट t is equal to 0। तो बेटा t is equal to 0 पर कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब एक रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह काम करता है t is equal to 0 पर। तो अगर हम लोग बेटा t is equal to 0 वाली सिचुएशन ड्रॉ करते हैं एट t is equal to 0, कैपेसिटर कैसे वर्क करेगा बेटा, कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा यार। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है बेटा रेजिस्टेंस लेस वायर, यानी एक ऐसा वायर जिसमें रेजिस्टेंस 0 है। तो यहां पर बेटा हम कैसे सिचुएशन ड्रॉ करेंगे, दिस इज अ बैटरी। ओके, ये रेजिस्टेंस हो गया बेटा, यहां पर ये रेजिस्टेंस, ये इस तरफ, और रेजिस्टेंस लेस पाथ, कैपेसिटर को बेटा यहां से हमने रेजिस्टेंस लेस पाथ से रिप्लेस कर दिया है। कैपेसिटर है यहां पर कनेक्टेड है, मैंने इसको यहां पर दिखा रखा है कैसे, रेजिस्टेंस लेस वायर से। कैपेसिटर है यहां पर, हटाया नहीं है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, रेजिस्टेंस वायर की तरह, मतलब उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने इसको एक रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर दिया है। ऐसा मत सोचना सर कैपेसिटर हट के कहां चला गया, कैपेसिटर यहीं पर है, बट वो वर्क कैसे कर रहा है, रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब बच्चा क्या होगा, वोल्टेज या V, बच्चों यहां से अब देखो रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, सही है। अब बेटा यहां पर आपको नॉलेज काम आएगी 10th क्लास की, R इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, यहां पर यार बहुत आसान है बच्चा, कैसे निकालो R इक्विवेलेंट। बेटा ये एंड पॉइंट्स, इन दोनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स यहां, और सेकंड जो एंड पॉइंट्स हैं वो यहां पर कनेक्टेड हैं, तो ये पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन पैरेलल में है बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा, R/2 हो जाएगा। R/2 के बाद हम क्या कर देंगे, इन दोनों में एक सिंगल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देंगे, ये बैटरी, और इसके बाद यहां रेजिस्टेंस और यहां पर एक रेजिस्टेंस, ये R/2, दिस आल्सो RV। अब बच्चा टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट यहां से ऐसे जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए बताओ, एक ही ब्रांच में कनेक्ट हो गए। तो एक ही ब्रांच में रेजिस्टेंस होते हैं वो किस में आएंगे, सीरीज में। तो कितना आ गया बेटा रेजिस्टेंस, यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, 3R/2। बेटा एक ही ब्रांच में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किस में होते हैं, सीरीज में। तो बेटा R प्लस R/2 कितना आ गया, 3R/2। ओके सर, करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, V is equal to IR, वोल्टेज है V, करंट है I, और रेजिस्टेंस बेटा यहां से 3R/2। तो करंट I का वैल्यू कितना आ गया, 2V/3R। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, 2V/3R, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चा अच्छे समझना, ध्यान समझना, कंसंट्रेट करना चीजों को, हमें एक एग्जांपल समझ आ जाए तो हमें बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। चलिए देखिए ध्यान से, टाइम कांस्टेंट का बेटा कांसेप्ट मैंने आपको कल सिखाया था, ये टाइम कांस्टेंट मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब हम आज की कहानी जो है हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है। t is equal to 0 पर कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मींस रेजिस्टेंस लेस वायर से रिप्लेस कर दोगे। कैपेसिटर यहां कनेक्ट था, बट हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटा, यहां पे रेजिस्टेंस लेस वायर। तो यहां पर रेजिस्टेंस लेस वायर हो चुका भाई। अब क्या हो गया बताओ, रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R अभी किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है दोनों रेजिस्टेंस, बच्चों पैरेलल में, बिकॉज़ इन दोनों के एंड पॉइंट्स, देखो ये एंड पॉइंट्स यहां कनेक्ट है एक पॉइंट से, दूसरे एंड पॉइंट से सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, तो दो एंड पॉइंट के बीच में दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या आएगा पैरेलल में। सर पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो बच्चों जब इक्वल रेजिस्टेंस आ जाए तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे 10th क्लास पढ़ा हुआ आपने 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये तो पढ़ा होगा। लेकिन अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो ऐसे 1/R नहीं करोगे, दो रेजिस्टेंस के केस में क्या करोगे बेटा, R1R2 / R1 + R2, दो रेजिस्टेंस के केस में R1R2 / R1 + R2। और जब इक्वल आ जाए दोनों रेजिस्टेंस तो क्या करोगे, R/2। तो बेटा R इक्वल थे तो R/2 आ गया। अभी दोनों सीरीज में आ गए तो 3R/2। ठीक है, वोल्टेज V
इक्वल टू आई आर ओम्स लगा दे बेटा वी आई और आर की वैल्यू 3R/2 करंट कितना आ गया बेटा 2V/3R। अब सोचो बच्चा यहां जो करंट आ रहा है बैटरी से जो फ्लो हो रहा है वो कितना आ रहा है 2V/3R। दिस इज द करंट आगे बढ़ रहा है, करंट आगे बढ़ रहा है। जैसे बेटा करंट इस जगह आएगा उसको सामने दो ब्रांच नजर आएगी, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर। अब करंट सोचेगा मुझे किस तरफ जाना है, दोनों ब्रांच में ही रेजिस्टेंस है तो दोनों ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। देखो याद है क्वेश्चन आया था मैंने टाइम कांस्टेंट में सिखाया था, एक पाथ ऐसा हो जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था तो करंट उसी पाथ को फॉलो कर रहा था। लेकिन बेटा यहाँ पर दोनों ही ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो उसकी मजबूरी है दोनों में जाना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी है कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, किस्मत अच्छी है आप लोगों की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दोनों में ब्रांच में इक्वल है तो जब दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चा क्या आ जाएगा, टोटल करंट 2V/3R है तो आधा डिवाइड हो गया तो क्या बचे बेटा V/3R और इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा V/3R। सही है, दोनों ब्रांच में करंट कैसे जाएगा सेम। तो हमने क्या पूछा बेटा आपसे, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एवरी ब्रांच एट t इक्वल टू 0। तो सभी ब्रांचेस के अंदर बेटा t इक्वल टू 0 पर हमने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा, वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, बहुत शानदार पार्ट है बेटा, करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। करंट एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी और वी कैन से स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पर बेटा कैपेसिटर जो है वो कैसे वर्क करता है, ओपन सर्किट। कैसे काम करता है बेटा, ओपन सर्किट। ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट और लास्ट स्टेज पर बोले तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर कैसे वर्क करता है बेटा, ओपन सर्किट की तरह। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई यहां पर, सर ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस हो गया यहां पर और ये रेजिस्टेंस। अब यहां पर जो एक रेजिस्टेंस और था और बेटा कैपेसिटर हो गया ओपन ब्रांच। ये यहां पे कैपेसिटर तो है बेटा, ऐसा नहीं कैपेसिटर यहां से गायब हो गया है बट वो ओपन की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैंने उस ब्रांच को यहां से ओपन बना दिया है, ठीक है। वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो करंट जाएगा उसके लिए रास्ता यही रहेगा, ये रास्ता रहेगा। अब वो करंट बेटा इस जगह जा नहीं सकता है, क्यों कि सर आगे जाएगा तो बेचारा मर जाएगा, आगे मतलब खाली जगह आगे कहां जाके मर बैठेगा, समझ लो। तो आगे नहीं जाएगा, इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, मतलब उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो इस केस में हम बोलते हैं इस रेजिस्टेंस R जो है वो क्या है, आउट ऑफ सर्किट। रेजिस्टेंस R सर्किट से बाहर हो गया, ठीक है, तो उसमें करंट नहीं जा रहा है, सर्किट से बाहर हो गया तो उस ब्रांच में करंट कितना आएगा बेटा 0। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट जाएगा उस ब्रांच में जाएगा। अब बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आएंगे, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है तो एक ही ब्रांच में कनेक्ट होने वाले रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। तो R प्लस R कितना आगे बेटा 2R। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, तो बेटा वोल्टेज I और रेजिस्टेंस है 2R। R इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने यहां पर रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, करंट I इज इक्वल टू V/2R। V/2R, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो कि इस ब्रांच में फ्लो हो रहा होगा, इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये बेटा हमारे सामने करंट का वैल्यू आ गया V/2R, वैल्यू ऑफ करंट इस ब्रांच के अंदर फ्लो कर रहा है। चलिए इसके बाद क्या पूछा यार, चार्ज कैपेसिटर एट टाइम t। ये सबसे शानदार पार्ट है यार, t टाइम पर चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर पर। एक तो प्रोसेस है बेटा इंटीग्रेशन वाला, समझ लो, इंटीग्रेशन से हम निकालते हैं चार्ज की वैल्यू, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा बेटा कैसे निकालते हैं चार्ज की वैल्यू। देखिएगा ध्यान से, t इज इक्वल टू जो है t टाइम पर कैसे निकालें चार्ज की वैल्यू, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। सबसे पहले आप क्या करो बेटा, यहां पर जो मैक्सिमम चार्ज है सर, मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इस चीज को, ठीक है, यहां कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं।
इसको नोट कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बोले हैं तो क्या है सर, चार्ज कैलकुलेट करना कैपेसिटर पर। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम, बिकॉज अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ आप 10th क्लास में पढ़ के आए होते हैं, जो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। उस कांसेप्ट से बेटा यहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम बच्चों फाइंड करने जा रहे हैं जो चार्ज की वैल्यू, टी टाइम पर चार्ज की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले बेटा सर्किट को स्टडी स्टेट में देखें हम लोग, तो क्या आएगा, ये स्टडी स्टेट में वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस क्या था बेटा यहां पर R, यहां भी रेजिस्टेंस R था और यहां भी रेजिस्टेंस R है, और ये था कैपेसिटर, ये ठीक है, ये था कैपेसिटर, रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, वोल्टेज V। मैं बच्चों सर्किट को t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि बेटा स्टडी स्टेट में हम लोग देख रहे हैं, स्टडी स्टेट में सर्किट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टडी स्टेट में बच्चों अभी हमने ऑब्जर्व किया था स्टडी स्टेट में क्या हो रहा था, तो स्टडी स्टेट में जो है ये कैसे वर्क करता है, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है कैपेसिटर। वोल्टेज करंट कैसे जा रहा था बेटा, यहां से I करंट ऐसे आ रहा था, इधर जा रहा था, इसमें करंट जीरो था इस ब्रांच के अंदर। अभी हमने बेटा ये ऑब्जर्व किया करंट इसमें जीरो, सारा करंट इससे पास हो रहा था, ठीक। ध्यान से समझना चाहिए बेटा, कितना करंट पास हो रहा था सर, यहां से V/2R, this is the value of electric current passing through this branch, okay। अगर बेटा हम यहां पे दो पॉइंट कंसीडर कर ले, A एंड B। अब बच्चों A और B के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बिकॉज़ बेटा करंट ऐसे जा रहा है, करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इसको V से डिनोट करते हैं हम लोग IR, I into R। I की वैल्यू क्या बेटा इसके अंदर, I की वैल्यू है V/2R मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R, बेटा एक ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना R लिख दिया बच्चों। करंट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कराई थी आपको, V/2R आ रही थी सर्किट के इस वाली सिचुएशन में बच्चों। R ने R को मार दिया, कितनी वोल्टेज आ गई, V/2। यानी कि स्टडी स्टेट के अंदर बेटा इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना, V/2। अब सोचो बेटा ये पॉइंट A यहां तक ये पॉइंट A ही होगा, क्यों होगा सर, और ये पॉइंट B होगा। बच्चा क्यों होगा बेटा, जब A का पोटेंशियल जितना, वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां तक होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस तो लगा है बट सर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस लगा है बट उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आएगी, बिकॉज़ पोटेंशियल डिफरेंस याद है बेटा V = IR। जब I नहीं है साला तो V = क्या आ गया, जीरो, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ भी पोटेंशियल रेजिस्टेंस नहीं लेने वाला है। तो कहने वाला ये हुआ बेटा A का पोटेंशियल जो है वही पॉइंट यहां, वही पोटेंशियल यहां, वही पोटेंशियल यहां, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा यहां पर अच्छे से समझना चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस
तो हमें स्टडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है, और जो चार्ज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहां पर होती है, स्टडी स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज हम निकालेंगे, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। बेटा चार्ज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्टडी स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो चार्ज कैसे लिखोगे, मैक्सिमम Q मैक्सिमम, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस V/2। तो दिस इज मैक्सिमम चार्ज CV/2। यहां तक पहले में काम करना पड़ेगा मैक्सिमम चार्ज। अब हम चार्ज लिख सकते हैं आसानी से, Q इज इक्वल टू फंक्शन क्या था बेटा हमारा, Q0 1 माइनस e की पावर t/τ। बेटा ये मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज कितना है यहाँ पर CV/2 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ। τ की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3RC/2, तो 2 यहां लिख दो या डिवाइड में। दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज एट टाइम t टाइम पे चार्ज की वैल्यू लिखो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बेटा हम लोग t टाइम पे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन की अब हमें जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कांसेप्ट है बेटा, शॉर्ट में हम लोग आंसर बता सकते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी t इक्वल टू t पर चार्ज की वैल्यू क्या है। ओके चलिए इसको मैं नोट कर देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जैसे हमने अभी सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन मैं सेम ले रहा हूं यहां पर। ये बैटरी है 20 वोल्ट की बैटरी, यहां रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में कैपेसिटर, इस ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सिचुएशन हमारे सामने है। और जो इसमें वही पार्ट्स पूछे गए जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट सॉल्व किए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। बेटा फर्स्ट पार्ट बोला गया है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। सेकंड पार्ट वैल्यू ऑफ करेंट एट t is equal to 0, okay, value of current at t tending to infinity। fourth part है बेटा charge, value of charge at time t टाइम पर बेटा वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम लोगों को, ठीक है। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे हमने अभी किया वैसे पार्ट ये है। टाइम कांस्टेंट तो पहले से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं यार। टाइम कांस्टेंट कितना आएगा सर? टाइम कांस्टेंट करने के लिए तो शानदार जबरदस्त कंसेप्ट बताया बेटा कि बैटरी को रिप्लेस कर दो रेजिस्टेंस वायर से या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से। ध्यान रखना यहां पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग वायर से रिप्लेस कर देंगे। बाहर दिया था इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। रेजिस्टेंस है बेटा ये R, ओके। और कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, तो बेटा एक प्लेट को मैंने इधर लिख दिया, कैपेसिटर की एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, और रेजिस्टेंस एक यहां पर।
बच्चों अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पॉइंट ए पॉइंट बी, ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों सर? क्यों बच्चों इन दोनों के एक पॉइंट तो यहां जुड़े हुए एंड पॉइंट्स, देखो इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, और दूसरे एंड पॉइंट्स यहां जुड़े हुए सेकंड पॉइंट से। बच्चों जिन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच ही, जैसे पॉइंट ए के साथ बेटा इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, और पॉइंट बी के साथ सेकंड एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट कनेक्टेड है, तो पैरेलल हो गए। तो आर और आर किसमें आ गए? पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस के नाम बेटा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट आ चुका है यहां पर बेटा R/2, कितना आ चुका है? R/2, बिकॉज पैरेलल में है। तो टाइम कांस्टेंट कितना आ गया बेटा? RC/2, दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन RC सर्किट। कितना इजी है यार। चलिए अब करंट की बात करते हैं। तो अब बेटा हम लोग पिक्चर बनाएंगे, तो t = 0 पर क्या सिचुएशन है और t = इनफिनिट पर क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले बेटा t = 0 पर, बच्चों t = 0 पर जो कैपेसिटर है बेचारा कैसे काम करता है? रेजिस्टेंस लेस वायर या शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, मतलब रेजिस्टेंस लेस वायर की तरह वर्क करता है यार। चलिए ड्रॉ करते हैं इस सिचुएशन। सर ये हो गया बैटरी, ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये हो गया रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट वायर, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस यहां पर हमने कनेक्ट कर रखा, ठीक है, आर और वोल्टेज, ठीक। अब क्या होगा बच्चा? जो करंट जाएगा यहां से बैटरी से, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, जो करंट जाएगा सर यहां से, मान लो कुछ करंट फ्लो कर रहा है इस बैटरी से, अब उस करंट के सामने दो चॉइस है यार, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इधर जाने का सोचेगा जिस ब्रांच में करंट रेजिस्टेंस ही नहीं है यार, तो सर इस ब्रांच में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसमें तो क्यों जाएगा? सारा करंट यहां से पास हो जाएगा, इससे किधर आ जाएगा। तो बेटा जब करंट सर्कुलेट हुआ तो उसके जीवन काल में कितना रेजिस्टेंस आया? केवल R। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? V = IR इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज ये, करंट I और रेजिस्टेंस R, तो वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया? V/R। ये समझ लो, V/R। बच्चा अब ये रेजिस्टेंस कंसीडर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा था। जब करंट जा ही नहीं रहा तो हमें ये बोलेंगे, हम इसको आउट ऑफ सर्किट। इस पिक्चर में, इस सिचुएशन में क्या बोलो बेटा? आउट ऑफ सर्किट। क्यों हो गया सर आउट ऑफ सर्किट? तो करंट ने इसको फॉलो नहीं किया, करंट इसमें गया ही नहीं। अगर इसे ब्रांच में रेजिस्टेंस हो तो करंट को जाना पड़ता, तो जब करंट जाएगा तो फिर इसका भी यूज हो जाता रेजिस्टेंस का, बट फिलहाल तो इसमें करंट जा ही नहीं रहा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, तो बेटा करंट की वैल्यू, इसमें करंट कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 0, और इस ब्रांच में करंट कितना पास हो रहा है वो सामने लिखा हुआ है, ठीक। ये अपने करंट की वैल्यू निकाले बेटा एवरी ब्रांच में। t = इनफिनिट स्ट्रेस सिचुएशन में लेते हैं, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कैपेसिटर कैसे वर्क कर रहा है? कैपेसिटर वर्क कर रहा है ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट, ओके, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो बेटा ओपन सर्किट कैसे बनाओगे? ये हो गया बैटरी, यहां पर रेजिस्टेंस, ये ओपन होगी ब्रांच, ओपन ब्रांच, और ये यहां पर एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस R, वोल्टेज V। बच्चों यहां से जो करंट जाएगा वैसे सर्कुलेट होगा, क्योंकि ये ब्रांच तो ओपन है यार, तो करंट जाएगा तो बेटा यहां से करंट बाई द आई जा रहा है, तो उसके जीवन काल में ऐसे सर्कुलेट होगा करंट। कितना रेजिस्टेंस आया बेटा उसकी लाइफ में? देखो R और R कितना आया? 2R। तो बच्चों V = IR, I और रेजिस्टेंस आया उसके जीवन काल में 2R, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? I = V/2R। दिस इज द करंट इन दिस ब्रांच, और इस ब्रांच में करंट कितनी बेटा? 0। समझ लो। चलिए अब हम बात करते हैं सर चार्ज कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यही सिचुएशन में वापस ड्रॉ करता हूं कि हम कैसे ड्रॉ करें बेटा, चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। वोल्टेज V, ये यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस, और यहां पर है बेटा ये कैपेसिटर,
ठीक है। अब इन्फिनिट पर, स्टडी स्टेट पर बेटा कैसे बंद कर रहा है, ओपन की तरह, ओपन की तरह, बट मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, बट रियलिटी में क्या है, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। करंट ऐसे जा रहा है बेटा, स्टडी स्टेट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। जैसे बेटा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए पॉइंट बी। बच्चा ए ये है तो ये पॉइंट बी ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, VA माइनस VB। इसको V से डिनोट कर दूं, V इज इक्वल टू IR होता है, I इनटू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R। करंट I का वैल्यू कितना है बेटा, करंट I का वैल्यू आया है V/2R मल्टीप्लाई बाय R, तो वोल्टेज कितना है बेटा, V/2। तो स्टडी स्टेट में बच्चा A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V/2 है, तो सर चार्ज कितना आएगा, इसको बोलेंगे मैक्सिमम चार्ज। कितना आएगा बेटा, Q इक्वल टू C इनटू V/2, तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगा बेटा, CV/2। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। किसी भी का में कैसे निकालो बेटा चार्ज, मैक्सिमम CV/2 1 माइनस E और T/τ, तो वैल्यू क्या आएगा RC/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एट टाइम। समझ गए बेटा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट सॉल्व कराए हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, वो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार इसको हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों में नेक्स्ट सिचुएशंस और हम लोग यहां पर कुछ कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम लोग अभी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आरसी सर्किट पर, समझ लो। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बच्चों जिस तरीके का एक कैपेसिटर है ऐसे लगा हुआ है, एक ब्रांच जैसे इसका रेजिस्टेंस इस तरीके से, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऐसे, और कैपेसिटर को इसके ऊपर कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है ये, और एक इसका रेजिस्टेंस इसके साथ इस तरीके से, समझ लो। ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है बच्चों, ये 2 माइक्रोफैरड, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 10 ओम, ये हमारे सामने सिचुएशन बेटा दिखाई गई है। अब हमें पूछा आपसे बेटा, इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई t इज इक्वल टू 0 पर एवरी ब्रांच में करंट बताओ, t इज इक्वल टू इनफिनिट पर करंट बताओ, चार्ज बताओ, ये सारी चीजें पूछी गई। t इज इक्वल टू t वाली सिचुएशन में नहीं निकाल रहा, समझ लो। दो सिचुएशन कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर करंट का वैल्यू क्या आएगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर करंट की वैल्यू क्या आएगी, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बेटा t इज इक्वल टू 0 वाली अगर हम सिचुएशन लेते हैं सर, t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर दिमाग में रहना चाहिए कि भैया क्या हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट बेटा, शॉर्ट सर्किट बन जाता है। t इज इक्वल टू 0 पर रेजिस्टेंस लेस पाथ की तरह काम करता
मैंने आपको बताया करंट चॉइस लेता है या रेजिस्टेंस है ही नहीं, उस ब्रांच को फॉलो करते हैं तो बेटा करंट यहां से इस ब्रांच को फॉलो कर रहा है, इस 3 ओम में करंट नहीं जा रहा है, इस ब्रांच से जाएगा और ऐसे पास होता हुआ इधर आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा इस केस में? सर रेजिस्टेंस कितना है करंट के जीवन काल में? कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, 2 ओम और उसके बाद 1 ओम। तो V क्या आ गया बेटा? IR। वोल्टेज है 10, करंट की वैल्यू I और रेजिस्टेंस है बेटा 3, तो करंट का वैल्यू कितना आ गया? 10/3 एंपियर। ये आ गया 10/3 एंपियर करंट आ गया। अब t इंफिनिटी पर बच्चा t इंफिनिटी की बात करें तो क्या बन जाएगा भाई? t इंफिनिटी पे कैपेसिटर, या इसीलिए क्वेश्चन है इनको हम लोग आसानी से इसमें कैसे बन जाएगा ये? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बेटा ये इसको हम लोग ओपन करते हैं। या रेजिस्टेंस कितना था इसके साथ? 3 ओम और यहां पर कितना बेटा? 2 ओम और यहां पर एक बैटरी और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम और एक 10 ओम। बेटा वैसे तो यहां कैपेसिटर है बट वो वर्क कैसे कर रहा है? ओपन की तरह, ठीक है। तो बच्चा जब करंट होगा वो ऐसे चला जाएगा। अब तो करंट के पास एक ही चॉइस है जाने की, समझ लो। तो ओपन ब्रांच है तो उसमें तो जा नहीं सकता है। तो कितना आ गया रेजिस्टेंस करंट के जीवन काल में? 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। तो कितने करंट से कितने रेजिस्टेंस से पास होना पड़ रहा है उसको? 3, 2, 5 एंड 1। कितना आ गया? 6। तो V IR। तो ये 10 करंट I और रेजिस्टेंस बेटा 6, तो I का वैल्यू आ गया बच्चों 10/6 मतलब 5/3 एंपियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। सर इसी टाइम कैपेसिटर में चार्ज होगा मैक्सिमम। तो बच्चों जब जब चार्ज निकालना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये पॉइंट A यहां पर है और ये पॉइंट B यहां पर है। तो बेटा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हो आप लोग। VAB, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस IR। I का वैल्यू कितना बेटा? 5/3, रेजिस्टेंस है 3 में 3 कैंसिल, 5 वोल्ट। तो कितना आ गया बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में? कितना आ गया बेटा? 5 वोल्ट। तो चार्ज Q CV, तो C कितना बेटा इसमें? 2 माइक्रोफैरड इनटू वोल्टेज 5 कितना आ गया? 10 माइक्रोकूलम में आंसर आ जाएगा, समझ लो। तो कैपेसिटेंस सबको माइक्रोफैरड में दी है तो चार्ज की वैल्यू किसमें आ जाएगा? माइक्रोकूलम, समझ लो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और एक चीजों को समझने के लिए। एक यहां पर कैपेसिटेंस है बेटा, कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इस तरफ, यहां पर एक रेजिस्टेंस और नेक्स्ट ब्रांच में एक, इसी ब्रांच में एक और रेजिस्टेंस यहां से। इसको बेटा एक बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम और एक 2 फैराड, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन है। हमसे वही दोनों पार्ट पूछेंगे बेटा कि t 0 पर करंट की वैल्यू बताओ, t इंफिनिट पर। अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे काफी बेटा। t 0 वाली जो सिचुएशन है कैपेसिटर कैसे शॉर्ट सर्किट, तो कैसे सिचुएशन बना दो बेटा? शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस लेस पाथ, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर बेटा रेजिस्टेंस ये और यहां पर बेटा एक 10 वोल्ट का बैटरी। ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा किसमें चला गया? 10th क्लास में। समझ लो इतना छोटा क्वेश्चन बन गया। क्या करना है भाई? ये है 10 वोल्ट। अब बेटा दोनों रेजिस्टेंस किसमें आ गए? वो सीरीज में 2 और 3 कितना आ गया? 5 और इसके बाद 2 और 5 किसमें आ गया बेटा? पैरेलल में। भाई ये हो गया 2 और इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालो, दोनों सीरीज में ना बेटा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों जब एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो तो 5 हो गए। तो ये 5 और ये 2 पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना आता है आर इक्विवेलेंट? याद है 2 into 5 divided by 2 plus 5, तो ये आ गया 10/7 ओम।
तो अब लगा दो बेटा ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू के लिए सर हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस कितना है 10/7 और वोल्टेज है बेटा 10 से 10 कैंसिल, तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। I की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जो करंट यहां से जा रहा है बेटा 7 एम्पीयर। अब इसके सामने दो चॉइस खड़ी हो गई। अब कोई ऐसी चॉइस नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस है। अब बेटा यहां से क्या है करंट डिवाइड होता है। अब कैसे डिवाइड होता है सर, दोनों ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस भी नहीं है, इक्वल डिवाइड कर सको, अनइक्वल रेजिस्टेंस इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से, यहां तक समझ लो। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, t = 0 पर कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट यानी रेजिस्टेंस लेस वायर, तो केवल 2 ओम बचा। यहां पर दोनों चीज थी ऐड कर दी, इन दोनों में बेटा सीरीज में तो 5 आ गया, ये इसके साथ पैरेलल में होगा तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10/7 है। फिर हमने ओम्स लॉ लगा दिया बेटा V = IR, तो बैटरी का वोल्टेज कितना बच्चों 10, I का पता नहीं है 10/7 R इक्विवेलेंट, तो करंट की वैल्यू आ गई 7। अब सर जो करंट 7 आ गया उसको डिवाइड होना है, इधर जाना है कुछ इधर जाना है। इस ब्रांच में बोल देते हैं करंट I1, इस ब्रांच में करंट I2। अब ये दोनों ब्रांच बेटा पैरेलल में, ये दोनों ब्रांच कैसी पैरेलल में, तो बेटा पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। वोल्टेज कैसी रहती है, सेम पैरेलल में। तो बेटा V = IR जो ओम्स लॉ है, अगर हम लोग करंट देखें यहां से, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, पैरेलल में वोल्टेज तो कैसी रहेगी बेटा सेम, तो I कैसे डिवाइड हो जाएगा 1/R के प्रोपोर्शनल, 1/R के प्रोपोर्शनल। समझ लो, अपोजिटली डिवाइड होगा। तो अपोजिटली डिवाइड होने का मतलब समझना अच्छे से, जैसे बेटा मुझे करंट निकालना है इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में आने वाला करंट I1, तो बच्चा मैं इस ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं लूंगा, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है सर 5 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम, 5 ये है 2 ये है 7। और किस करंट को डिवाइड करना बेटा हमने, जो करंट दे रखी थी कितनी टोटल करंट 7 एम्पीयर, 7 को डिवाइड कर दो, 7 में 7 को मार दिया, फिर आंसर आ गया 5 एम्पीयर। तो इस ब्रांच में जाने वाली करंट कितनी आ गई बेटा 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर 702 आधा, जो बेटा 5 एम्पीयर तक चला गया, यहां क्या बचेगा फिर 2 एम्पीयर। इसके लिए फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, वापस सुनो एक बार बच्चों, ये ब्रांच थी दोनों पैरेलल, यहां पे करंट को डिवाइड होना था, दोनों ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस नहीं था। अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो इक्वली डिवाइड हो जाती, लेकिन यहां पे इक्वल रेजिस्टेंस नहीं था, तो करंट को बेटा कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, मैंने रूल लिखा है यहां पर, V कैसा रहता है सेम, V = IR से बेटा V सेम है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर मुझे इस ब्रांच का करंट निकालना है तो इस ब्रांच वाला रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करूंगा मैं, इसके अपोजिट ब्रांच का क्या रेजिस्टेंस है, तो 5 डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम, किस करंट को डिवाइड करना है उस करंट से मल्टीप्लाई कर दो, करंट कैंसिल हो जाएगा, 5 एम्पीयर बचा। तो जब 5 एम्पीयर इसमें चला तो इसमें क्या आएगा बेटा 2 एम्पीयर, जो हमें टोटल करंट पता था इस ब्रांच में आने वाला 7 एम्पीयर। ओके समझ में बेटा, तो दोनों ब्रांच में करंट हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब इनफाइनाइट स्टेज पे क्या आएगा सर, इसी सर्किट डायग्राम के अंदर बात करें तो बच्चा t टेंडिंग टू इंफिनिटी कैसे काम होगा बताओ। ये जो ओपन बन जाएगा, ये तो ओपन हो गया, रेजिस्टेंस यहां पर, और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं मैं 5 ओम, ये बैटरी बेटा ये 5 ओम, ये 2 ओम। अब सोचो जो करंट जाएगा वो इस ब्रांच से पास हो जाएगा, इस ब्रांच में तो करंट जा ही नहीं सकता ऊपर वाली ब्रांच में, बेटा क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्रांच तो ओपन है सर, तो उस ब्रांच में तो करंट जाएगा, सारा करंट डाउन वाली ब्रांच से निकल जाएगा। तो कितना करंट आएगा डाउन वाली ब्रांच में, ये 10 है, V = IR, तो V कितना यहां पर 10, I पता नहीं, रेजिस्टेंस 5, तो I की वैल्यू आ गई बेटा 2 एम्पीयर, कितनी वैल्यू आ गई 2 एम्पीयर, करंट कितना आ चुका है 2 एम्पीयर। सर जब करंट 2 एम्पीयर आ गया तो इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या आया, मैक्सिमम चार्ज। तो अब बेटा यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था A और B के अक्रॉस, जहां कैपेसिटर कनेक्टेड है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था।
ऐसे यहां निकालो, कैपेसिटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, बट यहां से कोई करंट नहीं है तो ये पॉइंट यहां तक सेम है। तो बेटा जो यहां इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए और बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम। तो कैसे निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, आई आर, आई गुना 2, आर है 5, वोल्टेज आया 10, तो चार्ज आ गया सी डी, सी कितना बेटा इसके लिए 2 फैराड और ये है 10, तो ये आ गया 20 कूलम, 20 कूलम मैक्सिमम चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको बेटा हम लोग नोट कर देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद की कहानी मैं आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग